बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेफिनेशन और हम इसके एमसीक्यूज़ की बात करेंगे बाद में। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक। ब्रॉड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड रेडिकल इक्वेशन। इसको ये जो 4 पार्ट हैं अभी मैं ओमिट कर रहा हूँ, जब मैं आपको डेफिनेशंस करवाऊंगा तो ये डेफिनेशंस में इंक्लूड होंगे। और जितने आप लोगों को बेटा नोट्स मिलेंगे, मैंने आपको कहा था कि एकेडमी से नोट्स अपने कलेक्ट कर लें, तो जितने आपके पास यहाँ पर एमसीक्यूज़ हैं या फिल इन द ब्लैंक हैं, इन तमाम को बेटा हमने नोट्स में जो है वो एमसीक्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, मिसलेनियस एक्सरसाइज। यहाँ पर बेटा हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज सॉल्व एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज़ एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जो कि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमने पढ़ा है बेटा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग स्केयर और थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें, आप चाहें तो इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। इसी के बेटा हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, और यहाँ पर अब आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया स्टेटमेंट में ये कहकर कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो अब हम कोई दूसरा मेथड नहीं यूज़ कर सकते, हम इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन ही यूज़ करेंगे। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, और यहाँ पर जो इक्वेशन आपको दी गई है दैट इज़ 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरा बेटा आपने इसको करना है अरेंज करने के लिए 5x स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इसको अरेंज कर लिया, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स। अब आप इनमें से कॉमन लें, इनमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 5x बेटा आ गया इनमें से कॉमन, बाकी आपके पास क्या रह गया, x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज़ हैं आपके पास जो मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 आ रहा है। दिस मीन्स 5x इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 ओवर 5, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 0। और जब यहाँ से x माइनस 3 की हम बात करें तो x की वैल्यू बनेगी -3, लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पर जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3। तो आपके पास दो वैल्यूज़ आई, एक x इज इक्वल टू 0, दूसरी x इज इक्वल टू 3। इसके बाद मेरा बेटा आप यहाँ पर लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे बेटा, 0 एंड 3। ठीक है, ये बेटा इसका छोटा सा एक सोल्यूशन था। नेक्स्ट बेटा है इसका पार्ट नंबर 3, एंड पार्ट नंबर 3 इज राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट नंबर 3 इज राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें जिसे लिखना है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3। स्टैंडर्ड फॉर्म का ये वो क्वेश्चन है बेटा जो हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट थे उसमें भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप बेटा इसका लेंगे एलसीएम, ताकि हम फ्रैक्शन ख़त्म करें। अच्छा, आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं या इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने जो आपको करवाया था वो एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाया था, इसलिए वही मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इनका एलसीएम क्या बनेगा, x प्लस 4 एंड x माइनस 4। तो इससे बेटा आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय
बोथ साइड्स बाय, जी क्या एलसीएम बनेगा बेटा इसका, एक बनेगा x+4 और दूसरा बनेगा x-4। हमने सबसे पहली जो टर्म है इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया x+4 और x-4 से, 1 डिवाइडेड बाय x+4। जो सेकंड टर्म है इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x+4 और x-4 से, 1 डिवाइडेड बाय x-4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय, राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना बेटा। याद रखिएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस सूरत में ये x+4 बेटा x+4 से कैंसिल हो गया, इसी तरीके से x-4 से कैंसिल हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद x-4 प्लस x+4 is equal to 3 multiply by a plus b multiply by a minus b is equal to a square minus b square। ठीक है, अब ये -4 और +4 दोनों कैंसिल हो गए, x में x ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 48। 3 को पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया -16 से, तो हमारे पास बेटा ये इसका सोल्यूशन बना। अब आपने क्या करना है, लास्ट हमें ये कहा था कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आ गया बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर, फिर लेफ्ट हैंड साइड पर जो +2x है जब वो राइट हैंड साइड पर आया तो वो बेटा बन गया -2x और ये -48। अब जो हम वैल्यूज़ लेकर आए हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेकर आए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास क्या बच गया 0, और इसी को मेरा बेटा आप लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर -2x -48 इज इक्वल टू 0। हमें सॉल्व करने का नहीं कहा गया था, सिर्फ इतना कहा गया था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये बेटा हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद है बेटा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 बेटा इसका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी क्वेश्चन बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट द नेम्स ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स for solving a quadratic equation। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके जो हैं उनके हमने नाम लिखने हैं, तो बेटा यहाँ पर आप इसके नाम लिखेंगे और उससे पहले आपने एक लाइन मेंशन करनी है, देयर आर 3 मेथड्स to solve a quadratic equation। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, and number 3 is quadratic formula। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये बेटा हमारे पास सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 का, पार्ट नंबर 4 का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बार बार पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो पार्ट नंबर 5 है, ये पूरे चैप्टर में अपनी नौयत का वाहिद क्वेश्चन है। 2x - 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, और हमें स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करें। अब सॉल्व करने का मतलब ये है बेटा कि जो भी इसमें x की वैल्यू बनेगी वो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा क्वेश्चन बेटा ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है वो हम इक्वेशन राइट करेंगे, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अब हमने x की वैल्यू अगर मालूम करनी है तो x होल स्क्वायर में आ रहा है, और आपने अगर होल स्क्वायर को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे बेटा, इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। सो वी राइट इट एज टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides. So we write it as square root of 2x minus 1/2 whole square is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 9/4। बोथ साइड पर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अच्छा, अगर आप याद करें कि जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद हमारे पास ऐसी फॉर्म बना करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि ये वाहिद शॉर्ट क्वेश्चन है, उन्होंने सारा सॉल्व करके कुछ पार्ट बाकी रिमेनिंग हमें सिर्फ सॉल्व करने के लिए दे दिए। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा बेटा, +-3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा बेटा, 2। अब हम इसे दो फॉर्म्स में लिखेंगे। एक दफ़ा हम लिखेंगे इसे बेटा पॉजिटिव, जिस तरीके से लिखते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर में, और एक बार हम इसे लिखेंगे बेटा नेगेटिव। सो वी राइट इट एज -2 -3/2 -3/2। अब हम बेटा जब यहाँ से x की वैल्यू मालूम करेंगे तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए जिन वैल्यूज़ में x नहीं है पहले हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। 3/2 -1/2 राइट हैंड साइड पर जाकर हो जाएगा बेटा +1/2। सो वी आर लेफ्ट विद 2x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम क्या बन जाएगा बेटा 2, बाकी आपके पास क्या रह गया 3 + 1, और 2x इज इक्वल टू 4/2, और 2 2 ज़ा 4, 2x इज इक्वल टू 2, और इसी को हम लिख सकते हैं बेटा, मैं यहीं पर इसकी जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू मालूम करनी, 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पर जाकर होगा बेटा डिवाइड, तो ये बन गया 2/2, और x की वैल्यू एक हमारे पास बन गई 1, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x इज इक्वल टू 3/2 -3/2 -1/2 राइट हैंड साइड पर आकर बनेगा बेटा +1/2। सो 2x इज इक्वल टू 2 बेटा इनका एलसीएम आ गया, -3 + 1, 2x इज इक्वल टू -2/2, 2x इज इक्वल टू, जब दोनों को डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -1, और यहीं पर बेटा मैं x की वैल्यू लिख देता हूँ इज इक्वल टू -1/2। एंड में बेटा जब आपका सारा सॉल्व हो गया तो आपने यहाँ पर एंड में लिखना है सोल्यूशन सेट। मैं बेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ जगह बनाकर, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 एंड -1/2। ये बेटा हमने सॉल्व किया है इसका पार्ट नंबर 5। अब बेटा हमारे पास इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, दैट इज सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 18 इज इक्वल टू x, ठीक है बेटा। और ये वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए हुए हैं, लास्ट एक्सरसाइज में हमने किए थे, और इसको बेटा हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसके लिए आप ये देख सकते हैं बेटा कि आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें
लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे बेटा हम? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसका जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 18 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर लेंगे सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पर अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा बेटा 3x प्लस 18 इज इक्वल टू, एक्स का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको अरेंज कर लें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अगर तो आपने बेटा इसकी फार्मूला लगाना है तो आप यहीं पर a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 18 ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर फार्मूला नहीं लगाना तो बेटा इसके लिए, और फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं क्योंकि वो छोटा मेथड है, ठीक है, शॉर्ट है बाकी मेथड्स की निस्बत, तो आप सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर का नेगेटिव साइन ख़त्म करेंगे। और नेगेटिव साइन ख़त्म करने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं इस एक्सप्रेशन में से। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। और ये जो माइनस आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और राइट हैंड साइड पर 0 है तो उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस 18 इज इक्वल टू 0। फिर दोबारा सुन लें बेटा, पहले भी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नेगेटिव साइन ख़त्म करने के लिए इस सारी साइड को भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड को भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव बन गया। और 0 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पर बेटा इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। हमें दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और ऐड करें तो -3 आए, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो फैक्टर हैं वो बनेंगे बेटा -6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 3 18 और -6x प्लस 3x इज इक्वल टू -3, दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास आंसर -3 ही आता है। फर्स्ट जो टू टर्म्स हैं इनमें से आप x कॉमन ले लें, बाकी आपके पास क्या रहेगा बेटा x माइनस 6। नेक्स्ट टू टर्म में से आप 3 कॉमन ले लें, बाकी बेटा आपके पास रह गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों में से कॉमन लें तो बाकी क्या रह गया बेटा x माइनस 6। और जब x माइनस 6 इसमें से और इसमें से कॉमन आ गया, x माइनस 6 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया बेटा x, और इसमें से भी x माइनस 6 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया बेटा 3 इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 है, दिस मीन्स x माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। और या आप इसे लिख सकते हैं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से x की वैल्यू क्या बनी 6, और इसके हिसाब से x की वैल्यू क्या बनी -3। अब चूंकि ये आपके पास है बेटा रेडिकल इक्वेशन, तो अब हमने इसको क्या करना है बेटा, अब हमने इसको करना है चेक। नेक्स्ट आप हेडिंग दें चेक की, और चेक के लिए पहले आप किसके लिए चेक करेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 6। चेक करने के लिए जो इक्वेशन थी आप इसको एज इट इज़ लिखें, 3x प्लस 18। मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा, चेक में कतन कोई गलती आप लोगों ने नहीं करनी। बेशुमार की बुक्स ऐसी हैं, बल्कि तकरीबन सारी की बुक्स ऐसी हैं जिनमें चेक किया ही नहीं गया। ठीक है, लेकिन रेडिकल इक्वेशन के लिए जो चेक है वो इसका बेटा लाजमी जुज होता है। जहां पर x है उसकी जगह हमें पुट करना था बेटा 6। अच्छा 6 3 जा 18 प्लस 18 एज इट इज, ये 18 आ गया बेटा, इज इक्वल टू 6। 18 में 18 ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 6। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे सो वी कैन राइट इट एज 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि x इज इक्वल टू 6 इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। उसके लिए आप हेडिंग देंगे फॉर x इज इक्वल टू 3।
नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे बेटा फॉर x इज इक्वल टू -3, सॉरी बेटा -3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 18 इज इक्वल टू -3, -9 प्लस 18 इज इक्वल टू -3, स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू -3, और 9 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है बेटा? 3 के इक्वल है। 3 इज इक्वल टू -3 इज नॉट पॉसिबल, वी नो दैट 3 इज नॉट इक्वल टू -3। एंड में बेटा अब आपने क्या करना है, इसका लिखना है सोल्यूशन सेट, जिसके लिए तो बेटा ये ट्रू हुआ, x इज इक्वल टू 6 के लिए ट्रू हुआ, तो ये इसका बन गया सोल्यूशन सेट। और जिसके लिए ट्रू ना हुआ उसके लिए बेटा आप लिखेंगे एक्सट्रेनियस रूट इज इक्वल टू, कौन सा एक्सट्रेनियस रूट बना बेटा इसका? x इज इक्वल टू -3, ठीक है, -3 बेटा इसका बन गया एक्सट्रेनियस रूट। ये मेरा बेटा इस कंप्लीट क्वेश्चन का था आपके पास सोल्यूशन। मैं आपको इसका फुल व्यू दे देता हूँ बेटा। ये है बेटा इसका फुल सोल्यूशन, ठीक है। आज के लिए मेरा बेटा आप मिसलेनियस एक्सरसाइज के ये जो 5-6 पार्ट हैं इनको कर लीजिएगा, कोई एग्जांपल्स रह गई हैं उनको कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए हैं उनको आज कंप्लीट कर लीजिएगा इसके साथ। कल बेटा इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी हम इसका स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा ऑब्जेक्टिव। और उससे पहले बेटा आप लोग सब बच्चों के पास नोट्स मौजूद हों। कल हमने इंशाल्लाह ताला इसके डेफिनेशन एंड एमसीक्यूज करने हैं। बशर्ते ज़िंदगी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।